नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटी 12th लेवल, उसमें आपको कंप्यूटर विषय से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अपने हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनकी क्लासें लगातार अपने चैनल पर आपको उपलब्ध हो रही है। तो आज अपने कंप्यूटर विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे उनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे और ये सीटी 12th लेवल के पेपर अपने करेंगे कंप्यूटर के। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और क्लास को देखने के बाद क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसमें आपको पूछा है एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा। यानी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर बतानी है किसके लिए, एक्सेल सीट के लिए अगली वर्कबुक विंडो पर जाने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कंट्रोल प्लस में F6 या फिर टैब आपको दबाना है। तो फिर आप एक्सेल सीट में वर्कबुक की नेक्स्ट विंडो पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा हार्ड डिस्क है, वो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक डेटा स्टोर है वो करने वाला डिवाइस है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है एक्सेल में वर्तनी जाँच के लिए निम्न में से किसका उपयोग है वो किया जाता है। वर्तनी जाँच यानी आपका जो स्पेलिंग चेक है वो कौन से बटन को दबा करके अपने चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा यहाँ पर F7 के द्वारा हम स्पेलिंग चेक है वो कर सकते हैं एक्सेल शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक है वो प्रदर्शित करता है। यानी वर्तमान दिनांक है वो किस अपने फंक्शन के द्वारा है वो प्रदर्शित हुई देखते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा टुडे, इसके बाद में आपका ये ब्रैकेट है। तो इसके द्वारा हम वर्तमान दिनांक है वो देखते हैं। तो ये आपका फंक्शन है स्प्रेडशीट के अंतर्गत। और स्प्रेडशीट है वो आपका एक्सेल का ये एक आप मान सकते हैं कि पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फॉन्ट कलर है, संरेखण है, रेखांकन है और प्रभाव है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों संरेखण यानी अलाइनमेंट है वो फॉर्मेटिंग आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। बाकी इफेक्ट डालना है भी, ये भी आपका क्या है, ये फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। और रेखांकन है यानी अंडरलाइन करना और फ़ॉन्ट का कलर, ये सभी है वो फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। जो नहीं आता है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर संरेखण यानी अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। तो साथियों जो आईसी है वो आपके कौन से कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तृतीय जनरेशन में आपकी है वो आईसी का प्रयोग है वो कंप्यूटर में किया जाने लगा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम जनरेशन है इसमें किसका प्रयोग किया जाता था, इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और जो आपकी दूसरी जनरेशन है उसमें आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो किया जाता था। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो किया जाता था, ट्रांजिस्टर। और जो आपकी तीसरी पीढ़ी है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जनरेशन में तीसरी जनरेशन में आईसी का प्रयोग है वो किया जाता था। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पर MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन है वो क्या है।
यानी ये फ्लाई इन फंक्शन है MS पावर पॉइंट का। तो ये क्या है, किस काम आता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कलर स्कीम, पेज डिजाइन, एनिमेशन इफेक्ट और सिस्टम कमांड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट है। ये फ्लाई इन क्या है, एनिमेशन इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित एक क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB ही संग्रहित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो। तो ये आपकी गलत है। 2 नंबर विकल्प यहाँ पर है वो सत्य नहीं है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, ये बात भी आपकी सही है। और माइलर प्लास्टिक की सतह लोहा ऑक्साइड यानी चुंबकीय पदार्थ से लेपित होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर विकल्प है इसमें आपका ये कथन है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपने एक पेपर में 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, तो वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आपको पूछा है MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है। तो प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा Ctrl+P के द्वारा है। मैं MS ऑफिस में प्रिंट के लिए वो कमांड देते हैं, किसके द्वारा, Ctrl+P के द्वारा। तो शॉर्टकट की है उनसे संबंधित आपको अनिवार्य रूप से पिछली सीटी में हर पेपर में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो शॉर्टकट जो की है उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका यहाँ पर देखेंगे। एक पेपर में आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपने एक पेपर है वो पूरा कर चुके हैं। तो एक और जो पेपर है उसमें आपको पूछा गया था कंप्यूटर के बारे में। जो क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप है, यानी ये आपका इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है, H डबल आपका T आता है और फिर P आता है। तो इसका यहाँ पर आपको फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि आपका D ऑप्शन में दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको पूछा है, एक तरफ आपको दशमलव मूल्य की संख्या दी गई है और एक तरफ आपको बाइनरी कोड है वो यानी द्विचर मूल्य दिया गया है। तो इनको आपको मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा किसके साथ मिलान होता है। तो 4 का जो बाइनरी कोड है साथियों वो आपका हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 00, ये वाला है वो 4 का हो जाएगा। इसके बाद में है B का, तो 5 को क्या कहते हैं, 5 को 0 फिर 1 0 1, ये आपका 5 का बाइनरी कोड होता है। इसके बाद में है 9, तो 9 का जो आपका बाइनरी कोड होगा साथियों वो हो जाएगा आपका 1001। इसके बाद में है 8 का, तो 8 का हो जाएगा आपका 1000। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 फिर आपका 3 फिर 2 और 1, 4 3 2 और 1, ये आपका B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है USB का पूर्ण रूप क्या है। तो USB का पूर्ण रूप होता है साथियों आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपका A ऑप्शन में लिखा है USB, जो अपने इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं USB, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। A विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस क्लास को आप लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ है, और क्लास के बारे में फीडबैक भी अवश्य देवें। आपको यहाँ पर CT 12th लेवल और CT ग्रेजुएशन लेवल के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, खास करके हिंदी व्याकरण और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन है आपके सामने असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंट्रोलर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है कंपाइलर। ये कंपाइलर है वो आपका उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर गौर करें, नहीं पूछा है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर, जॉयस्टिक और मॉनिटर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर है वो अपने को आउटपुट देता है स्क्रीन के माध्यम से। तो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। और मैं आपको बता दूं कि आप खास करके इनपुट और आपकी
जो आउटपुट डिवाइस हैं उनको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पर, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बस। यहाँ पर लिखा है बस, यानी BUS, इसकी स्पेलिंग ये है बस। तो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों द्वारा उपयोग करके जो स्थानांतरित किया जाता है यानी ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, टैब, स्टॉप, स्टेटस बार और व्यू बटन्स। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेटस बार। ये जो स्टेटस बार होती है ये आपको जो भी फंक्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चालू है उसके बारे में जानकारी देती है कि कौन सा फंक्शन है वो आपने स्क्रीन पर के आपने चालू कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है, यानी एक्सेल शीट का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है काउंट, MIN, MAX और सब्ट्रैक्ट। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ये है वो आपका एक्सेल का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेमोरी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहता है, कौन सी मेमोरी में कितने MB होते हैं, कितने GB होते हैं। तो ये वाला जो आपका एक छोटा सा पॉइंट है उसको आप याद रखें, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको पूछा है 1 ZB यानी 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? तो 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1024 एक्साबाइट, 1024 जेटाबाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 गीगाबाइट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा 1 ZB यानी जेटाबाइट है वो आपका 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? यानी जो पावर पॉइंट की जो आपकी स्लाइड है उसको प्रारंभ से शुरू करने के लिए अपनी कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा F5 के द्वारा हम स्लाइड को हम शुरू से वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो F5 यानी C ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अब अपने यहाँ पर तीसरा पेपर CT 12th लेवल 2024 वाला देख रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के अपने देखेंगे। 2 पेपर अपने कर चुके हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि 1 PB, उसमें आपको 1 जेटाबाइट के बारे में पूछा था। यहाँ पर आपको पूछा है 1 PB यानी पेटाबाइट किसके बराबर है? तो देखिए दोनों पेपर्स में मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तीसरा पेपर है, इसमें भी अपने देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है साथियों आपका 1024 TB यानी टेराबाइट के बराबर। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही और अवरोही यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, ये आरोही और अवरोही है वो जाने जाते हैं, तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा सॉर्टिंग, यानी बी ऑप्शन में जो लिखा है आपका सॉर्टिंग। ये आपका डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी एक विधि है डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में सुसज्जित करने के लिए। तो सॉर्टिंग आप याद रखें, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है मैं आपको बता दूं कि ये आपके 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखते हैं एक्सेल ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये आपका विंडो सिस्टम है, यानी ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होता है? यानी जिसमें ध्वनि भी नहीं हो, उसकी गति भी उच्च हो और उसकी जो प्रिंटिंग की गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो, तो वो कौन सा प्रिंटर है ऐसा? तो ऑप्शन है टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा लेजर प्रिंटर है, वो आपका ध्वनि रहित भी है, इसकी उच्च गति भी है और इसकी जो आपकी उच्च गुणवत्ता भी है। तो डी ऑप्शन लेजर प्रिंटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पर है F2 के द्वारा हमें स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल से संबंधित है, इसमें सेल कंटेंट्स को संपादित यानी एडिट करने के लिए अपने F2 का प्रयोग है वो करते हैं। तो F2 यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है GPS प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो GPS का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान और नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना और उपग्रह इमेजिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा GPS के द्वारा अपने नव्यता यानी नेविगेशन और स्थिति का पता है वो लगाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य व्यू यानी हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन सा दृश्य व्यू और रूलर्स को दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने रिव्यू, पेज सेटअप, पेज लेआउट और नॉर्मल व्यू। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पेज लेआउट, यानी ये जो आपके व्यू है हाशिए यानी अपने जो पेज होता है इस प्रकार से इसकी जो दोनों साइड होते हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ये पेज लेआउट से संबंधित है आपका व्यू और रूलर्स। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग है वो किया जाता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर फिर से आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने आपको पिछले एक पेपर में करवाया था कि स्पेलिंग चेक के लिए अपने कौन सा जो फंक्शन है वो काम में लेते हैं शॉर्टकट की। तो फिर से यही क्वेश्चन एक और शिफ्ट में रिपीट हुआ है सेम एग्जाम में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी F7 के द्वारा हम है वो स्पेलिंग चेक है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ये देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, ये अपने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है आपको, तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जॉयस्टिक पिछले पेपर के ऑप्शन में भी था, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अच्छी तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। इसमें आपको पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप यानी 32 बिट का उपयोग किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कि कौन सी पीढ़ी में बताया था मैंने, अभी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है साथियों ये मैंने आपको बताया था चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसमें है वो VLSI, इसको अपने इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं VLSI चिप 32 बिट का उपयोग है वो, ये आपका चौथी पीढ़ी से संबंधित है। और IC आपको पूछा था, तो IC आपका तीसरी पीढ़ी का था, और प्रथम पीढ़ी में था आपका वैक्यूम ट्यूब और दूसरी पीढ़ी में था आपका ट्रांजिस्टर। तो ये थी आज की अपनी क्लास है, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो 3 पेपर यहाँ पर अपने कर चुके हैं और 3 पेपर जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तो क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।